तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर को देखने वाले हैं। थर्ड पेपर का सिलेबस जानने वाले हैं। थर्ड पेपर का आपका नाम है एजुकेशनल स्टडीज। हिंदी में यदि बात करें तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों शैक्षिक अध्ययन। क्या बोलेंगे? शैक्षिक अध्ययन। ये आपका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड है। सिलेबस आपका बाइलैंग्युअल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सिलेबस है, समझने में आपको आसानी होगी। तैयार किया गया है पीडीएफ कोर्सेज पॉइंट इस चैनल के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको हमारे साथ मिलकर स्टडी यदि करनी है तो आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए। इससे हम एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो सकेंगे और हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपके जो सवाल वगैरह भी होते हैं मैं आपको आसानी से रिप्लाई दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम यूज करता रहता हूँ। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। थ्रेड्स अकाउंट यदि आपने बनाया हो तो फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप हमसे कुछ पूछ कर पढ़ना चाहते हैं तो। और इसके अलावा आप यदि आपकी मर्ज़ी है तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है और टोटल कितने यूनिट हैं? तो पेपर थर्ड में आपके 4 यूनिट हैं। हर यूनिट में 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो इस प्रकार से हम हर यूनिट को विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो पहले यूनिट में जो हमें पढ़ना है मित्रों वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इन टर्म्स। किसके टर्म्स में हमको कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज पढ़ना है? नोइंग यानी कि ज्ञान के संबंध में, लर्निंग यानी अधिगम के संदर्भ में, और वैल्यूइंग यानी कि वैल्यू करने के संदर्भ में। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर होता है, इस चीज़ को हम यूनिट 1 में देखने वाले हैं। यूनिट 1 के यदि बी की बात करें तो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज, की ज्ञान को हम प्राप्त करने की क्या क्या विधियां हैं। मेथड्स ऑफ नॉलेज जनरेशन, की जो जनरेशन है पीढ़ी दर पीढ़ी, नॉलेज की क्या विधि हैं जानने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉलेज विदाउट बाउंड्रीज, एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड थ्योरी हमको पढ़ना है। ज्ञान प्राप्त करने के तरीके क्या हैं? मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। ज्ञान सृजन करने के क्या तरीके हैं? मेथड्स ऑफ नॉलेज जनरेशन। ज्ञान सीमाओं के बिना, कि ज्ञान को एक सीमा में न बांध कर हम कैसे प्राप्त कर सकें। जैसे कोई भी टॉपिक है उसमें आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसकी बाउंड्रीज के बिना हम उसे कैसे प्राप्त कर सकें। एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं का निर्माण कैसे कर सकें। सिद्धांतों और सिद्धांत का विश्लेषण हम कैसे कर सकें उस टॉपिक का। तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद हम यूनिट 2 को देख सकते हैं। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विथ अदर डिसिप्लिन्स सच एज फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। शिक्षा का हमें दर्शन शास्त्र पढ़ना है। मनोविज्ञान, शिक्षा का दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान जैसे अन्य विषयों से संबंध। शिक्षा का जो दर्शन शास्त्र है, जो मनोविज्ञान है, जैसे अन्य विषयों से संबंध हमें पढ़ना है कि उसका संबंध समाजशास्त्र से क्या है, मानव विज्ञान से क्या है, अर्थशास्त्र से क्या है, प्रबंधन और संचार से क्या है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा का संदर्भ है, जो शिक्षा का संबंध है, रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विथ अदर डिसिप्लिन्स सच एज, शिक्षा का जो संबंध है वो फिलोसफी से क्या है, साइकोलॉजी से क्या है, सोशोलॉजी से क्या है, एंथ्रोपोलॉजी से क्या है, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं कि उनसे संबंध क्या है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बी में हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल एजुकेशन, उदार शिक्षा क्या है, उदार शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, वोकेशनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा क्या है, इनके ज़रूरतें क्या हैं और इनका महत्व क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे। फिर यूनिट 3 में हम आ जाते हैं। यूनिट 3 में हम क्या पढ़ेंगे? लिंकेज ऑफ कंटेंट नॉलेज विद पेडागोजी नॉलेज, पेडागोजी नॉलेज, स्कूल नॉलेज विथ कम्युनिटी नॉलेज एंड लाइफ आउटसाइड द स्कूल। शिक्षा शास्त्र ज्ञान, स्कूली ज्ञान के साथ सामग्री ज्ञान का जुड़ाव, सामुदायिक ज्ञान और स्कूल के बाहर जीवन के साथ।
कि सामुदायिक ज्ञान क्या होता है और स्कूल के बाहर और जीवन के साथ क्या होता है। ये चीज़ हम देखेंगे कि स्कूल नॉलेज, जो स्कूल का ज्ञान होता है, वो कम्युनिटी के ज्ञान से कैसा होता है और किस प्रकार से जुड़ाव रखता है, और वो हमारे जीवन के आउटसाइड में स्कूल से जब हम बाहर निकालते हैं तो वो कैसे हमारे साथ वर्क करता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। लिंकेज ऑफ कंटेंट नॉलेज मतलब आप देख सकते हैं कि जो स्कूली ज्ञान की सामग्री है उसके साथ जो हमारी पेडागोजी नॉलेज होती है, जो शिक्षण शास्त्र का नॉलेज है, वो किस प्रकार से लिंक कर पाता है। यानी कि जो स्कूल लेवल पे हमारे कंटेंट होते हैं, स्कूल लेवल पे जो कंटेंट होते हैं उनको हम पेडागोजी से कनेक्ट करके कैसे हम पढ़ाते हैं। क्योंकि हम कोई भी जब पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं स्कूल में, तो हम क्या एक शिक्षण शास्त्र के थ्रू पढ़ाते हैं। तो कनेक्टिंग किसका होता है, शिक्षण शास्त्र एक तरफ होता है और एक तरफ हमारे कंटेंट यानी कि सामग्री होती है। तो हम शिक्षण शास्त्र की मदद लेकर शिक्षण शास्त्र को कनेक्ट करते हैं किससे, स्कूली ज्ञान की जो सामग्री होती है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हम पेडागोजी को स्कूल कंटेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। लिंकेज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज विथ प्रैक्टिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान के साथ क्या जुड़ाव है। यूनिवर्सल नॉलेज विथ लोकल नॉलेज, जो सार्वभौमिक ज्ञान है उसका स्थानीय ज्ञान के साथ क्या संबंध है, हम ये देखेंगे कि सार्वभौमिक जो ज्ञान है और जो स्थानीय ज्ञान है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका टोटल 4 यूनिट है और 4 यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। पहले में आपको ज्ञान और सूचना के बारे में पढ़ना है, और ज्ञान को हम कितने टर्म में प्राप्त करते हैं, ज्ञान की अवधारणा कितने टर्म में होती है, वो चीज़ हम देखेंगे। यूनिट 1 के बी में वहीं हम क्या देखेंगे कि ज्ञान प्राप्त करने के क्या तरीके होते हैं, ज्ञान सृजन करने के क्या तरीके होते हैं, कि ज्ञान यदि हम उत्पन्न करना चाहते हैं तो क्या उसके तरीके हैं। और जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं बिना सीमा के, यानी कि जैसे हमें त्रिकोणमिति सीखना है तो हम उसको सीखते जा रहे हैं सीखते जा रहे हैं बिना सीमा के, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एंड थ्योरी पढ़ेंगे, कि यदि हम किसी टॉपिक को, किसी ज्ञान को पढ़ रहे हैं तो उसकी अवधारणा को कैसे स्पष्ट करेंगे, सिद्धांतों का विश्लेषण हम कैसे करेंगे। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, एजुकेशन का संबंध आपको देखना है फिलॉसफी से, साइकोलॉजी के रूप में, सोशोलॉजी के रूप में, एक्सेट्रा के रूप में। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल एजुकेशन यानी कि उदार शिक्षा की क्या कॉन्सेप्ट होती है वो पढ़ना है, और व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा एंड ज़रूरतें, महत्व, ये सारी चीज़ें 2 यूनिट में पढ़ना है। 3 यूनिट में क्या पढ़ना है कि जो कंटेंट नॉलेज है उसको हम पेडागोजी नॉलेज के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, स्कूल नॉलेज कम्युनिटी नॉलेज के साथ कैसे जुड़ाव रखता है। और जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है पढ़ के, जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है पढ़ के, तो वो उसके साथ कैसे वर्क करता है नॉलेज, जिससे वो अपने भावी जीवन में समस्या का समाधान कर सके। लिंकेज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज विथ प्रैक्टिकल नॉलेज, की सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान के साथ क्या संबंध होता है, थ्योरी का क्या संबंध होता है किसके साथ, प्रैक्टिकल के साथ। थ्योरी का क्या संबंध होता है आपका प्रैक्टिकल के साथ। और हम ये भी देखेंगे कि जो यूनिवर्सल ज्ञान है हमारा, जो यूनिवर्सल हमारा ज्ञान है वो हमारे लोकल ज्ञान से कैसे कनेक्ट है, ये चीज़ हम देखेंगे। जो हमारा यूनिवर्सल ज्ञान है उसी में हमारा लोकल ज्ञान भी समाहित होता है, तो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपको बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। इसके लिए आप हमसे जुड़ जाइए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप हमसे बातें भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। और यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप अभी तक कौन कौन सा टॉपिक पढ़े हैं और क्या आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्या चीज़ें आपको समझ में आई, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो आप उसे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो आप हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरा आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया पे हमें ज़रूर फॉलो करें, जिससे हम एक दूसरे से जुड़ पाएँ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।